नमस्कार दोस्तों, दीप्शी करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम पीसीएस, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी सभी गवर्नमेंट एग्जाम की करंट अफेयर्स की तैयारी कराते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 22 अप्रैल 2026 के प्रमुख करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित प्रज्ञा सिस्टम किसे सौंपा गया है? द प्रजनन system developed by DRDO has been handed over to whom? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इंडियन आर्मी, इसरो। इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। प्रजना एक एआई आधारित सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम है जिसे गृह मंत्रालय को दिया गया है ताकि आंतरिक सुरक्षा और निगरानी को मजबूत किया जा सके। हमारा दूसरा क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने घातक हथियारों के निर्यात पर लगी पाबंदी हटाई है? विच कंट्री हैज रिसेंटली रिमूव्ड रेस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ लीथल वेपन्स? ऑप्शन है चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, जर्मनी। इसका सही आंसर है जापान। जापान ने अपनी रक्षा नीति में बड़ा बदलाव करते हुए अब घातक हथियारों के निर्यात की अनुमति दी है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है हाल ही में बुल्गारिया के संसदीय चुनाव में किस पार्टी ने भारी जीत हासिल की है? विच पार्टी सिक्योर अ लैंडस्लाइड विक्टोरी इन बुल्गारियाज पार्लियामेंट्री इलेक्शंस? ऑप्शन है जर्ब पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, प्रोग्रेसिव बुल्गारिया पार्टी, डेमोक्रेटिक अलायंस। इसका सही आंसर है प्रोग्रेसिव बुल्गारिया पार्टी। रुमेन रादव जो पहले बुल्गारिया के राष्ट्रपति और एक पूर्व फाइटर पायलट रहे हैं, इन्होंने 2026 के संसदीय चुनाव में अपनी प्रोग्रेसिव बुल्गारिया पार्टी के साथ बड़ी जीत हासिल की। उनकी पार्टी को लगभग 44.7 वोट मिले, जो कई दशकों में सबसे मजबूत प्रदर्शन है। रादेव ने जनवरी 2026 में राष्ट्रपति पद छोड़कर चुनाव लड़ते हुए यूक्रेन को पश्चिमी सैन्य सहायता के प्रति अपने अलग संयुक्त दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। इस चीज से बुल्गारिया की घरेलू और विदेश नीति में बड़ा बदलाव की संभावना है, खासकर यूरोपीय संघ और नाटो के संदर्भ में। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है लायरिक मेटोर शॉवर कब दिखाई देता है? व्हेन डज द लायरिक मेटोर शॉवर अकर? ऑप्शन है जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में, दिसंबर में। इसका सही आंसर है अप्रैल में। नासा की अंतरिक्ष यात्री जेसिका मैन ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लायरिट उल्का वर्षा की शानदार तस्वीर साझा की, जिससे यह घटना चर्चा में आई। लायरिट मेटेओर शॉवर दुनिया की सबसे पुरानी दर्ज उल्का वर्षाओं में से एक है, जिसे लगभग 2700 वर्षों से देखा जा रहा है। यह हर साल अप्रैल में तब होता है जब पृथ्वी कॉमेट सी 1861 जीवन थैचर के मलबे से गुजरती है। ये कण वायुमंडल में जलकर चमकदार लकीर बनाते हैं, जिन्हें शूटिंग स्टार कहा जाता है। यह घटना उत्तरी गोलार्ध में 21 से 22 अप्रैल को सबसे अच्छी तरह दिखाई देती है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है 2026 में गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज किस विशेष उपलब्धि के लिए चर्चा में रहा? वाई वॉज द गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2026 इन न्यूज? इसके ऑप्शन है फर्स्ट टाइम गिवन टू साइंटिस्ट, फर्स्ट ऑल वुमेन कोहॉर्ट ऑफ विनर्स, given only to Asian countries, cancelled due to climate crisis। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑल वुमेन कोहॉर्ट ऑफ विनर्स। गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2026 में पहली बार सभी विजेता महिलाओं को सम्मानित करने के कारण चर्चा में रहा। यह पुरस्कार 1989 में गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था और इसे ग्रीन नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। यह हर साल 6 महाद्वीपीय क्षेत्रों से जमीनी स्तर पर काम करने वाले पर्यावरण कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। 2026 में सम्मानित महिलाओं ने जलवायु न्याय, जैव विविधता संरक्षण, आदिवासी अधिकार और खनन विरोध जैसे मुद्दों पर महत्वपूर्ण कार्य किया है। यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के लिए जोखिम उठाने वाले व्यक्तियों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाता है। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल? ऑप्शन है वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, अर्थ डे, वाटर डे, बायोडाइवर्सिटी डे। इसका सही आंसर है अर्थ डे।
अर्थ डे हर वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है और यह पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक अभियानों में से एक है। इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी और आज यह 190 से अधिक देशों में मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, वनों की कटाई और जैव विविधता के नुकसान जैसी समस्याओं के प्रति जागरूक करना है। विभिन्न कार्यक्रमों जैसे वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान और जागरूक रैलियां के माध्यम से लोगों को प्रकृति की रक्षा के लिए प्रेरित किया जाता है। यह दिन हमें पृथ्वी को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी का एहसास कराता है। हमारा 7वां क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में आरसीसी द्वारा 2 हीरोज हिकहाउस एक्सीलेंस अवार्ड किसे दिए गए हैं? Which organization received 2 Heroes Hickhouse Excellence Award in 2026? ऑप्शन है हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन, सेवा इंटरनेशनल, इस्कॉन, ग्लोबल हिंदू हेरिटेज। इसका सही आंसर है हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन। 2026 में आरसीसी ने हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन को उसके सामाजिक और सामुदायिक योगदान के लिए 2 एक्सेलेंस अवार्ड से सम्मानित किया है। हमारा 8वां क्वेश्चन है, मिस शेख इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? हु वॉन मिस शेख इंडिया 2026? ऑप्शन है निशिता योगेश, अंतरकर, अदिति शर्मा, प्रिया सिंह, रिया त्रिपाठी। इसका सही आंसर है निशिता योगेश अंतरकर। निशिता योगेश अंतरकर ने मिस शेख इंडिया 2026 का खिताब जीतकर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। हमारा 9वां क्वेश्चन है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए किस योजना का 3रा संस्करण लॉन्च किया? AICTE launched the 3rd edition of which scheme to promote Indian language? AICTE भाषा, AICTE ज्ञान, AICTE वाणी, AICTE समकर। इसका सही आंसर है AICTE वाणी। AICTE ने तकनीकी शिक्षा में भारतीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वाणी योजना का 3रा संस्करण लॉन्च किया है। यह योजना छात्रों को शिक्षकों को स्थानीय भाषाओं में शोध और नवाचार के लिए प्रोत्साहित करती है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द G7 समिट 2026? ऑप्शन है फ्रांस, कनाडा, जापान, जर्मनी। इसका सही आंसर है कनाडा। G7 समिट 2026 की मेजबानी कनाडा करेगा। G7 दुनिया की 7 प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है जिसमें USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा शामिल हैं। फ्रेंड्स, हम आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क देंगे जिससे हमें पता चलेगा आप क्लास में कितना अटेंटिव थे और इससे आपका भी रिवीजन होगा कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर याद है। इन क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट में बताएं। हमारा पहला क्वेश्चन है, DRDO द्वारा विकसित प्रज्वलन सिस्टम किसे सौंपा गया? हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मिस शेख इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।